जय श्री राम सभी को। तो सुबह के टाइम बड़ा आलस होता है। कभी उधर की तरफ पलटो तो कभी उधर की तरफ पलटो, आंखें खुलने में ऐसे होता है जैसे कि पता कितनी जल्दी इतनी आगे। तो धीरे धीरे मैंने हिम्मत कर ही लिया, बालाजी का नाम ही तोड़ तो लिया, लड़ाई खाच के उसी का। अब तो भाई उठना ही पड़ेगा, कोई अपने पास आए लेकर नहीं आने वाला। दूर दूर से लड़ाई लेकर मैं को सेट किया, मतलब उठ रही तो उठना ही पड़ेगा। तो उधर तो याद आया हम यहाँ के भगवान तो सिक्का चुन लेनी तो पड़ेगी। सिक्का चुन लेते ही धरती माता का नाम किया सा लड़का आया अपने नीचे। ओहो, ऑडियो में आई एकदम से नहीं यार, पैर उठाए, आज की लड़ाई सुन लेती। तो हम चले कूलर सेट करने, हमारा कमरा एक छोटा सा है, उसको सेट करने। कूलर लगाते हैं तो जगह रुक जाती है, वैसे तो स्पेस होता है, फिर भी मुझे अड़चन आती है। इससे पहले मैंने कूलर को साइड किया कमरा खाली करने के लिए। हस्बैंड की पहले उठ जाता है मेरे से, और फिर वो पहले उठते ही पापा और चाय पीते हैं तो वो बनाते हैं। यहाँ से मैंने की लाइट ऑन, कमरे में अब लगा के सुबह हो गई है। चादर वैसे तो सेट थी क्योंकि बाबू भी हमारे के कमरे में था और हस्बैंड से भी उठ गए थे, तो इस रात की बिछाई थी चादर वैसे तो, क्योंकि कल शाम तो ठंडी हुई थी, पूरी नई चादर बिछाई थी फिर, मतलब धुली हुई। ऐसे मैंने बैठ के उसे किया साफ झड़काया, तो झड़का के इसे बाहर ऐसे ही चादर को साफ किया अच्छे से। वैसे तो साफ सुथरी थी, पर बाबू है ना, छोटे बच्चे का घर होता है तो वहां तो कचरा हो ही जाता है। और मेरे फिल्म में तो ये खाम खास तो कचरा मचा ही रहता है, आपको पता ही है बच्चे कैसे करते हैं। तो फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती, थोड़ा सा पहले उठती हूँ तो लगता है हाय काम पड़ा है, पर धीरे धीरे कर तो हो जाता है। डायपर तो बाबू के ही में घुसते रहते हैं, सुबह शाम में यही काम है उसका, थोड़ा सा झाड़ू लगा देती साइड में। ये बाबू का ड्राइवर और ये मेरा सिलेंडर टीवी बैंक, इसको मैं यूं ही रखे रखती हूँ पैसे, इसमें धुल नहीं रहे। अभी जब से ये आया है तब से एक भी पैसा नहीं चुला, वरना मैं पैसे जोड़ ही लेती थी। और मेरे शूज चाहे पहनूं चाहे ना पहनूं, ये रेड बार था। एक तो इसे चुन्नट ने हटा लिया, चुन्नी को रखा साइड में लगाई जाए, फिर झाड़ू खींच खींच कर और ज्यादा ज्यादा ना, फिर पता है मेरे को सब स्क्रीन पहले बाहर ही जाए, बॉल निकल के तो बॉल खेलने का मन तो हुआ, पर मैंने फेंक दी क्योंकि मेरा पड़ा था काम सारा। मैं काम करते करते झाड़ू लगाओ, झाड़ू के साथ घिसते रहो बस। सारा दिन यही तो काम होता है यार अपना, झाड़ू कर ली, पोछा कर लिया, बर्तन कर ली, बस और क्या है अपने पास। अभी नीचे से लगाया, कूलर पड़ा है साइड में। यहाँ पहले मैं तो एक तो पहले ही कपड़े बहुत है, कपड़े रखने की जगह नहीं है, फिर मैंने उस साइड लगाने लगे तो उस साइड भी मतलब बाबू के सारे खिलौने वगैरह खिल रहे पड़े थे, तो उनको सेट किया मैंने, फिर झाड़ू लगाई थोड़ी सी जगह ने इस टाइम। इसीलिए तो मैंने धीरे धीरे झाड़ू लगाई, क्योंकि वो पहले काम कर लूँ मैं, तो सर मैं पहले काम करें। अब कटर कटर झाड़ू लगाते हैं, बीच बीच में इतना सामान आता है ना, कुछ ना, रात को रख लेते हैं, फिर सुबह खुद ही को उठाना होता है। डेली का यही घर का रूटीन वर्क यही है मेरा, कि पहले रखो फिर उठाओ, रखो फिर उठाओ। मैं झाड़ू भी लगाती हूँ ना, मेरे बीच में कोई चीज है जो, कोई अगर बेड पे रखने वाले तो उसको बेड पे रख देती हूँ, वरना जो चीज जहाँ पड़ी है ना मैं वही रखती हूँ उसको सेट करके। एक तो बाबू की बोलने बार बार, कभी छोटी कभी बड़ी, आए जा रही बीच में। आगे ये कूलर वहां शेड हुए थे, फिर पहले सोचा इसकी साइड से सफाई करती, फिर कूलर को बाहर कर देंगे। धीरे धीरे सफाई सी करने लगी, फिर जूते चप्पल से साइड करा, कूलर के नीचे भी झाड़ू लगाई। कूलर के साइड करना ही है, मैं वो देखो बोतल भी मैंने फेंक दी है उसकी तरफ, क्योंकि मेरे को ना ऐसे मैं कहाँ रखूँ जगह नहीं, मैं तो बाद में उठा देती हूँ, मैं फुल डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो मेरे को झाड़ू लगाते हुए कूलर में लेटा करा था, मैंने सोचा कूलर को भी निकाल दें। अभी फिर मैं कहा कूलर से पहले गेट के पीछे झाड़ू लगा ले, फिर थोड़ा सा कचरा बचेगा वो बाद में कर देंगे। धीरे धीरे यूं ही कर रही तो मैंने सोचा कूलर भी बाहर कर दो, किया पर्दे को साइड कर करके बाहर देखो तो माय गॉड, बाहर भी कपड़े पड़े हैं, सेट करने वाले कपड़े हैं ही बहुत यार, क्या करूँ कहाँ सेट करूँ कपड़ों को। अलमारी भी छोटी पड़ गई है, सर्दियों वाले कपड़े बाहर, बाकी सब बाहर। कूलर को साइड करा, कूलर को साइड करते कूलर महाशय तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। कूलर महाशय को बाहर भेजने के लिए थोड़ा सा धक्का, थोड़ा सा जबरदस्ती की। कूलर कहता ना मैं नहीं चाहता, मैं तो अंदर आऊंगा। मन कह रहे भाई घूम जा घूम जा घूम जा, अब मैं बाहर की तरफ चल, बहुत हो गया, रात भर रहा था ना मेरे साथ ही सोया था, अब तो देखो बाहर निकलना ही पड़ेगा। फिर उसको कूलर को बाहर रखा थोड़ी देर, मैं कहा इसको बाद में सेट कर देंगे, एक बार झाड़ू लगा ले।
तो मैं लगा ही थी, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, करना तो है ही। एक बार यहाँ रख देते हैं, फिर मैंने बाहर उसको रख दिया, बस से झाड़ू लगा। ये देखे टोकरी भी पड़ी है, मशीन पे कपड़े हैं, बेड पे कपड़े हैं, अंदर कुर्सी पे कपड़े हैं। गाइस कपड़े कपड़े कपड़े, पैसे पैसे होता है ना, जैसे मेरे पास तो सिर्फ कपड़े ही कपड़े हैं, दुनिया जहान के कपड़े हैं। यहाँ देखा तो बाहर आकर दूध उबल गया, दूध को गए थोड़ा सा खेल खेला दूध के साथ, फूक फूक करके नीचे की तरफ करा दूध को। फिर रसोई में भी लगानी थी झाड़ू, पर रसोई आपको दिखाती नहीं, वैसे मैंने आज भी रसोई से झाड़ू लगाते हुए वीडियो बनाई है फर्स्ट टाइम, क्योंकि रसोई के नीचे ना बहुत सारा सामान पड़ा है। ऐसे तो सफाई, बट सामान इतना है तो रखना पड़ता है गाइस, कहाँ कहाँ रखे सामान, जगह थोड़ी सी तो है। ऊपर से रसोई में झड़वा, रसोई का मैट भी खराब हो गया, मैट भी नया लाने वाला है, देखो पूरा मैट खराब हो चुका है मेरा, नीचे कुकर के रबड़ उड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अभी तो रसोई के बर्तन वगैरह भी पड़े हैं सारे सेट करने वाले। दूध पापा सुबह ही ला देते हैं, इसीलिए दूध सुबह ही उबालना रख देते हैं हम। तो कभी कभार हो जाता है लेट, कई बार तो मैं बाहर आ जाऊँ तो बंद कर देती हूँ गैस, वरना दूध अगर उबल रहा है तो वो उबल ही रहा है। देखिए पूरे झाड़ू आगे की तरफ लेके गए, झाड़ू के मामले में हम हुए कामयाब, झाड़ू हमारी लगने वाली है। झाड़ू लगाना कोई जंग से बड़ा काम नहीं है। देखो झाड़ू आप कभी किस कोने में मारे, कभी किस कोने। मुझे एक बात नहीं समझ आती, इतना तो पगंग मचाते भी नहीं, जितना कूड़ा निकल जाता है ऐसे कैसे होता है गाइस, मेरे को तो समझ नहीं। अगर मैं शाम को सफाई करके सोती हूँ फिर भी मुझे सुबह कचरा मिले ही मिलेगा। कभी एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन मेरे को कचरा ना मिले, जिस दिन मेरे को काम ना करना पड़े। डेली काम करना पड़े। बाई चांस सोच के देखो, अगर हम काफी दिन काम ना करें, तो 2 दिन भी काम ना करें, तो कितना कचरा हो जाएगा ना। सोचने वाली बात है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं मेरे मायके गई थी 2 दिन के लिए, तो मैं सिर्फ जस्ट 2 दिन ही रुकी थी। जिस दिन मैं आई तो देखा मैंने, ओ माय गॉड, कचरा, इतना कचरा, पीछे से किसी ने सफाई टच ही नहीं करा। उंगली को मतलब झाड़ू को उंगली तक नहीं लगाई किसी ने, कहीं कनक खिंडा रखी, कहीं मतलब जो डेली कचरा निकलता उससे भी एक्स्ट्रा कचरा खिला रखा था। टंकियां खुली पड़ी हैं, कचरा खिलरा पड़ा है, बर्तन ढिग लगा पड़ा है सिंक में। ओ माय गॉड इतना। गाइस मेरी मम्मी कहती है कि तुम मायके नहीं आती, मायके नहीं आती। उनको कौन बताए मैं क्यों नहीं आती मायके, मैं क्योंकि मैं मायके रुकती हूँ 2 दिन, 2 दिन के बाद भी मैं ससुराल वापस आऊँ तो मेरे को कचरा ही कचरा मिलता है। हाँ हालांकि आती है बहू तो पानी का गिलास ना पूछ सको, सफाई तो घर में होनी चाहिए, बट लेकिन मुझे सफाई नहीं मिलती। झाड़ू पोछा डेली करना, फिर आके भी वही करना, फिर क्या फायदा है। हम जाते हैं 2-3 दिन रेस्ट लेने के लिए मम्मी के घर, अगर मम्मी के घर से आने के बाद भी हमें वही काम करना पड़े, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है जाने का। और देखते देखते मैं तो क्या बातें लग गई यार। अब पोछा लगाना भी जरूरी है, झाड़ू पोछे के बाद भाई झाड़ू संग पोछा तो घूमता ही घूमता है। मैं वहां पे लगता नहीं पोछा, वो तो वहां पैरों से घसीट देती हूँ मैं पोछे को, आराम से लगता था फिर। पोछा ना पहले बड़ी शिद्दत से लगता था, अब तो गाइस क्या बताऊं मैं आपको, पोछा भी महाभारत हो गई है पोछे में ना, मतलब ऐसे है, कहीं मेरे को गिला गिला पोछा लगाना बड़ा पसंद है। ड्राई ड्राई गिला मतलब ड्राई ड्राई सूखा सूखा पोछा लगाते हैं ना लोग, मेरे को वैसा पसंद नहीं है बिल्कुल। तो गिला जब तक वो अपने आप ना सूखे ना, जब तक रंगत नहीं आती कि पोछा लग गया है, मैं गिला गिला पोछा ही लगाती हूँ। अंदर हमारे मैट पहले ही फटा हुआ है गाइस, इसका मैं मेरे हस्बैंड को बोला है, मगर यूं ही पैसे वेस्ट किए, इससे अच्छा तो मुलायम फर्स्ट फर्स्ट रहता, एकदम सिल्की सिल्की, तो मतलब बर्तन देखे तो बर्तन करने की लगा हुआ था, मैंने सोचा बर्तन भी साफ कर दो। ये एक्चुअल में पोछा लगाने से पहले का काम है, तो मैंने नहीं, फिर मैंने पहले ही नहीं किया, मैंने बाद में किया क्योंकि हस्बैंड चला रहे थे चाय, मैंने कर दिया बर्तन क्लीन, फिर हम चले फैन लेने। फिर देखो बिना फैन के तो मेरी सासू माँ के चाय हलक से नीचे ही नहीं उतरती। हम ऐसे बिना भी कोई चीज के बिस्किट भुजिया कुछ भी हो, हम अकेली चाय पी सकते हैं, बट मेरी जो सासू माँ है, श्रीमती सुनीता बंसल जी, उनका ये कहना है कि चाय पियो तो कुछ ना कुछ खाने को होना चाहिए साथ में, है ना गाइस। वो ऐसे ही करती हैं, उनको कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, वो खाली पेट मतलब नहीं रह सकती, उनकी परमानेंट ये तो आदत है ही है। तो उनके लिए हम स्पेशल फैन लेने जाते हैं। हमने फैन लिए तो फैन के साथ ब्रेड भी लेते हैं, क्योंकि मम्मी पहले सुबह चाय के साथ फैन खाती है, उसके बाद चाय के साथ ब्रेड खाती है, 11-12 बजे चाय जो बनवाती है ना उसके साथ मम्मी ब्रेड भी खाती है। तो फैन लेकर हम वापस ही रवाना की है, ये फैन लेने की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है गाइस, सच बताऊं तो मैं आपको, तो इसीलिए। तो इस वजह से मैंने, मेरे हस्बैंड वैसे मेरे को रोकते नहीं वीडियो बनाने में, वो कहते तू बना, किसी के आगे ना बना।
यहाँ आए तो फ्रूट वाली रेडी करी थी, यहाँ से बनाना भी लेने थे, बनाना लेने के लिए रेडी रोकी। तो वही बात, वीडियो नहीं बना सकती मैंने बीच में स्पेस ले लिया। तो घर पे आके चाय पी, हस्बैंड ने पी, मैंने पी, मैंने साथ में ली खाने को कुछ चिकन सा चाय ली थी और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया। तो हम चाय पीने के लिए साथ साथ वीडियो बनाते हैं। आपको पूछा चाय पियोगे, बाबू का नहाने का टाइम हो गया है, सोचा बाबू को नला लो, फिर बाबू की भी चाय फिर पिलाने थे। चाय तो ये, मैं तो चाय का शौकीन है, मैंने सोचा था इसको चाय नहीं पिलाऊंगी, पर ये चाय का पूरा आदी हो चुका है। तो ऐसे नहीं पीता, जब मन कर जाता है तो चाय चाय लग जाता है, इसको चाय पिलानी पड़ती है। नहलाते हुए भी खुश होके नहाता है, ये कभी रोता नहीं है। और गाइस तू, अब मेरा बेटा समझदार हो गया है, बिल्कुल अपने पापा पे गया है, उठते ही नहाने की कहता है ये, उठते गएगा नहा दो, नहीं 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 करता है ये। और गाइस मैं सेकंड और बात करने वाली हूँ आपको कि मैंने इसके लिए ना स्पेशल ब्रश मंगाया, टूथपेस्ट फर्स्ट ट्राई से लेकर आए थे हम। मैंने कहा था ब्रश करवाना भी जरूरी है, बच्चा है अभी। तो साबुन भी इसकी खत्म होगी थी, घर गया गाइस, तो साबुन हमने हमारे वाले लगा दी। वैसे इसकी ना हेड पे तो, हेड और माउथ पे तो हम फेस पे नहीं लगा सकते साबुन, क्योंकि फेस पे एलर्जी करती है इसके, फेस और हेड पे। तो इसके साबुन यूज नहीं कर सकते, बट पीठ पे तो जरूरी थी, इसकी साबुन खत्म थी। चलो ओके, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।